नरसिंह मेहता सोचे 40-50 लोग आएंगे, लेकिन उन ब्राह्मण देवता ने 400 परिवार निमंत्रित कर दिए। 400 परिवारों में जाकर के ढिंडोरा पीट दिया। नरसिंह मेहता ने भोजन पर बुलाया है। नरसिंह मेहता ने जाके पत्नी से कहा 40-50 लोगों की प्रसाद की, बोले कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ 2 लोगों की व्यवस्था नहीं, तुम 40 की बोल रहे हो, एक ही बुला लेते। बोले वो बोले कि सबको बुलाना है, मैं तो बोल आया कि सबको निमंत्रण देना, अब देवी कुछ करो। पत्नी ने कहा वो एक सेठ जी हैं, उनसे जाके थोड़ा कर्जा ले आओ। ठीक है मैं जाता हूँ, बाकी तुम व्यवस्था रखना। बोला हाँ। तो सेठ जी के पास जाकर के नरसिंह मेहता बोले पिताजी का श्राद्ध करना है, आप थोड़ी सेवा कर दो। सेठ जी बोले कर दूंगा, पर बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, ब्याज भी लगा देना आप। सेठ जी बोले हमको देखो ब्याज सहित चुकाने की आवश्यकता नहीं, आप तो जितना लोगे उतना चुका देना, बाद में उससे पहले ब्याज के रूप में हमको कुछ और दो। बोले क्या? कीर्तन सुना, बैठ के थोड़ा कीर्तन सुना। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन सुनाने लगा तो फिर मैं उसमें विलीन हो जाऊंगा, तल्लीन हो जाऊंगा, पिताजी का श्राद्ध है, ब्राह्मण देवता आ रहे होंगे। सेठ जी बोले हम आपको हिला देंगे, हम आपको उठा देंगे, आप तो कीर्तन सुना। लिए करताल हाथ में, लग गए कीर्तन, और कीर्तन में लगे, यहाँ जैसे ही गाने लगे सामने वाले सेठ जी भी तल्लीन हो गए। द्वारिकाधीश विचार किए, ए नरसी वहां घर पे ब्राह्मण आ रहे हैं सारे तेरे, कितना तू कीर्तन में व्यस्त हो जाता है, तेरे को सब जगह से बचाता हूँ, तू फिर जाके फंस जाता है। ठाकुर जी बोले भैया नरसी अब तो कीर्तन से तुम उठोगे नहीं, और पिताजी का श्राद्ध होना है। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा रुक्मणी जी संभालो जरा मोर्चा, द्वारिका संभालना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो? बोले अभी आता हूँ। ठाकुर जी ने तुरंत नरसिंह मेहता का रूप धारण किया, घर पहुंच गए नरसिंह मेहता के, बैलगाड़ियों में सामान लेकर के, जैसे मानो मंडी से सारी सब्जियां खरीद करके लाए हूं। पत्नी से कहा देवी सेठ जी ने पैसे दे दिए हैं, बढ़िया सब सामग्री लाया हूं, बनाओ तैयारी करो। ठाकुर जी पहुंच गए। पत्नी बोली अकेली थोड़ी, आप भी लगो साथ में। ठाकुर जी बोले हाँ कुछ सब्जी मैं भी अमनिया करता हूं। लगे नरसिंह मेहता की तरह अमनिया कर रहे हैं, सब्जी बना बना करके काट काट करके दे रहे हैं। अब कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में इतना धन हो गया कि 2-3 समय का भोजन रोज मिल जाएगा जीवन पर्यंत। सब ब्राह्मण हृदय से लगाने लगे, वाह नरसिंह तुमने कमाल कर। जो प्रमुख ब्राह्मण देवता थे उनके बड़े भैया ही थे जो इनके कुल के कुलगुरु थे, वो गए थे वहां बड़े भैया के यहाँ 4-5 ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, श्राद्ध आदि कराया। तो नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने सबको, उस समय में नगर में सबसे बड़ी दक्षिणा नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ही देते थे। कितनी दक्षिणा देते थे? 1.5 रुपया।